नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन 4 विद्या ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, इसके एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं विशेषताएं स्पष्ट करते हुए मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें, जो कि लगातार हर वर्ष पूछा जाने वाला है। कभी मापन, कभी मूल्यांकन, कभी इन दोनों में अंतर, और कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे विस्तार पूर्वक के साथ। तो सबसे पहले मैं इसे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को बनाने के लिए इसे एक प्रारूप में लिख दिया हूं, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब आप प्रारूप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, इसमें मैंने अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक का सहयोग लिया है और साथ ही में कुछ प्रोफेसर्स के लिखे हुए नोट्स को ही पढ़ा है, और साथ ही में मैंने इसमें परिभाषाएं भी ऐड की हैं और अपने कुछ क्लास नोट्स को ऐड करते हुए अपने अनुभव के आधार पर एक क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है। देखिए, सबसे पहले मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, फिर मापन का अर्थ, फिर मापन की परिभाषाएं, मापन की विशेषताएं, मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन की विशेषताएं, फिर मापन व मूल्यांकन का महत्व, और अंत में मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। मुझे लगता है ये उत्तर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि लंबा है, तो मेरे बताए हुए उत्तर को आप समझें अच्छे से, और उसके बाद यदि आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत अधिक बड़ा नहीं है। सबसे पहले इसकी अवधारणा को समझते हैं। सबसे पहले जब हम अवधारणा को समझते हैं तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि अवधारणा में हम शिक्षा से शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसे तो हम हर पेपर में पढ़ते आते हैं। बालक की जन्मजात शक्तियों, व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं, शैक्षिक उद्देश्यों, विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अध्ययन शैली, परीक्षा प्रणाली आदि से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, संबंधित समस्याओं पर उचित निर्णय लेना व अनुसंधान के लिए मापन व मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तो हमने जाना कि मापन व मूल्यांकन की आवश्यकता शिक्षा संबंधी प्रत्येक कार्यों में होती है। शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों के कार्यों में सुधार लाना है। छात्रों के अधिगम परिणामों की उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से मापी जाती है। जो छात्र है वो कितना सीखा है इसका पता हमें चलता है उसकी परीक्षा के रिजल्ट से। तो कार्य मूल्यांकन शिक्षण की समाप्ति पर छात्रों के अंतिम व्यवहारों की मापन की प्रक्रिया होती है। जो हम मूल्यांकन करते हैं वह जब शिक्षण समाप्ति हो जाता है तो फिर छात्र कितना अधिक व्यवहार में परिवर्तन ला पाया, अधिगम कितना कर पाया, इसे सीखने की प्रक्रिया होती है, इसे जानने, इसे मापने की प्रक्रिया होती है। तो अध्यापक का यह कार्य यह मापन करना है कि छात्रों ने विषय वस्तु में उस स्तर की क्या क्या उपलब्धि जो हमने उसे पढ़ाया। तो ये थी एक साधारण सी संक्षिप्त अवधारणा का परिचय। इसे हम परिचय भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम मापन का अर्थ समझते हैं। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुणों के परिमाण का पता लगाना। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। किन्हीं भी निश्चित इकाइयों में या गुणों में, जैसे कि हम अगर पानी नापेंगे तो 1 लीटर 2 लीटर नापेंगे ना, अगर हम दूरी नापेंगे तो उसमें मीटर का सहयोग लेंगे, वजन नापेंगे तो किलोग्राम का सहयोग लेंगे। तो ये संख्यात्मक मान जो है ना, यही मापन कहलाता है। यह मानवीय मन के विभिन्न पक्षों व गुणों के संबंध में उतना ही सत्य है जितना भौतिक वस्तुओं के संबंध में। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया आपको भौतिक वस्तुओं का, और मानवीय मन कि व्यक्ति कितना सीखा, इसके लिए मैंने 100 अंकों की परीक्षा ली। 100 अंकों की परीक्षा में उसने 70 अंक प्राप्त किए, मतलब 70% तक उसे समझ में आया। ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, मतलब जिसका जरा भी अस्तित्व है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है। परिणाम नहीं, परिमाण होगा। परिमाण में सत्ता रखती है, माने कि अंकात्मक मान है, संख्यात्मक मान। और कोई भी वस्तु जिसकी किसी भी परिमाण में सत्ता हो मापन की योग्य है, मतलब जिसका भी हल्का भी मान होता है उसको हम माप सकते हैं। मापन का लक्ष्य है किसी वस्तु या घटना की प्रतीकों में अभिव्यक्ति।
तो समझ गए हम मापन के बारे में। मापन का परिभाषा देखते हैं। मापन की परिभाषाओं में सबसे पहले मैंने परिभाषा ली है कैंपबेल की। एक साधारण सी छोटी परिभाषा है जो जल्दी याद हो जाएगी। दो परिभाषाएं आपके लिए काफी होती है। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। ठीक है। अगला है स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये दो परिभाषाएं देख लिए। अब हम मापन की विशेषताओं को देख लेते हैं। मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। मतलब कहाँ से शुरू करना है यह नहीं, हम किसी से भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मापन की इकाइयां निश्चित नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सबका सब मापन एक ही नियम से किया जाए, एक ही माप में किया जाए, एक ही इकाई में किया जाए। शिक्षा में मापन अनंतता की स्थिति बनाए रखता है। मतलब मापन हमेशा होते रहेगा। मापन अप्रत्यक्ष है, अर्थात उसका सीधा मापन न होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। अगला है मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक मितव्ययी है, मतलब कम खर्चीला। मापन किसी भी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता से करता है। तो ये हमने पढ़ा मापन के बारे में। अब हम जानेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन के बारे में शुरू करते हैं। हम जाने अनजाने अथवा चेतन अचेतन रूप से अनेक तथ्यों को अर्जित करते हैं और जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। हम जो बातें सीखते हैं वे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। ये परिवर्तन हमारे लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन द्वारा प्राप्त होती है। मूल्यांकन हो गया मापन का व्यापक रूप। मापन में तो हमने नंबर दे करके प्राप्त कर लिया कि उस बच्चे ने इस विषय में इतना अंक प्राप्त किया, इस विषय में इतना अंक प्राप्त किया, लेकिन ऑल ओवर इंटीग्रल उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कितना मापन का पूरा स्वरूप जो कहा जाए कुल मिलाकर वो मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन एक सदैव चलने वाली विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो मापन कितना हद तक सफल हुआ इसका जानकारी मूल्यांकन से होता है। एनसीईआरटी की एक पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हमें 3 बातों का पता चलता है। पहला, हम अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। दूसरा, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। तीसरा, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। ये 3 हुए आपके मापन मूल्यांकन के द्वारा क्या उद्देश्य होते हैं। अब मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो इसमें 2 परिभाषा मैंने ली है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति व समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है। मतलब व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी और सबसे अच्छा जो है वही मूल्यांकन का स्वरूप होता है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत यानी कि हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा उसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। मूल्यांकन की विशेषताएं। पहला, वैधता। यह एक वैध प्रक्रिया है, अर्थात उद्देश्यों में वर्णित जो व्यवहार हम जांचना चाहते हैं केवल उसी की जांच की जाए। मतलब जो कहा गया है, जो पढ़ाया गया है उसी आधार पर जांचा जाए। विश्वसनीयता। मूल्यांकन विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें एक ही स्तर के विद्यार्थी अगर बार बार पुनः पुनः परीक्षा भी देंगे तो उसमें एक ही प्रश्न का उत्तर लगभग एक ही सा लिखेंगे। व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। चौथा, न्याय संगत। मूल्यांकन सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से न्याय संगत होना चाहिए। पांचवा, उपयोगिता। यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए। हमने देख लिया मापन मूल्यांकन की विशेषताएं। अब हम मापन एवं मूल्यांकन का महत्व समझ लेते हैं कि शिक्षा जगत में इसका क्या महत्व है। पहला, यह विद्यार्थियों की प्रगति एवं ज्ञान में सहायक होता है, आवश्यक होता है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायक होता है। छात्रों के वर्गीकरण व चयन में सहायक होता है। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक होता है। अध्यापकों के कार्य के जांच में सहायक होता है, आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर।
मापन यह संख्यात्मक होता है, मूल्यांकन यह गुणात्मक होता है। मापन में जानते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन में इसका क्षेत्र व्यापक होता है। मापन इसमें समय कम लगता है, मूल्यांकन इसमें समय अधिक लगता है। मापन में है यह पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है, मूल्यांकन में है यह शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है, यानी मूल्यांकन का ही एक लघु रूप है और मूल्यांकन स्वयं एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आज हमने देखा मापन और मूल्यांकन को विस्तार पूर्वक। अगली कक्षा में हम लोग किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।